फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं कि आपको अपने फ़ोन से अपना फॉर्म कैसे भरना है। वो सारा कुछ इस फ़ोन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं फ़ोन से ही फॉर्म भर रहा हूं और आप सभी को बता रहा हूं कि किस तरह से आपने फॉर्म भरना है, कौन कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और कैसे फ़ोन से ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं खुद से ही। तो वो बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ बोलूँगा कि जो भी कैंडिडेट हैं वो ये एसएससी की न्यू साइट है। इस पर आप नए हैं या पुराने हैं उससे कोई मैटर नहीं करता है। आप सभी का जो है ये इसमें रजिस्ट्रेशन होना सभी का ज़रूरी है। ठीक है, ये नई साइट है, पुरानी वाली साइट में नहीं हो रहा है, इस बार नई साइट है। आपको ssc.gov.in पर जाना है और ये साइट खुल जाएगी आपके सामने कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर देखने को मिल रहा है लॉगिन और रजिस्टर। आप जैसे ही इस लॉगिन और रजिस्टर में इंटर करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा कि कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा। यहाँ पर क्या करना है आपको, इसमें मतलब जो कि क्योंकि ये जो एसएससी की न्यू साइट है तो इसमें सबको न्यू पहली बार वो करना है। ठीक है, अगर जो पहली बार कर रहे हैं वो रजिस्टर नाउ पे कीजिए। रजिस्टर नाउ पे करते हैं तो आपको यहाँ से इसमें अपना रजिस्ट्रेशन पहला OTR जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वो भरना है। इसमें सब कुछ आपको ये इस तरह से भर देना है। ठीक है, इसके बाद मैं सीधे चलता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका था आपको यहाँ पे वो डाल देना है। ठीक है, अब जैसे ही मैं अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालता हूँ और कैप्चा डालता हूँ तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पूरा सब कुछ डाल के कैप्चा डाल के यहाँ पे मैं कर देता हूँ लॉगिन। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाता है। इसमें आपको क्या क्या भरना है देखिए, अपना नाम भरना है। पहला जो भरना है आपको कैंडिडेट नेम एज़ पर द जो आपके 10th का सर्टिफिकेट है, जो आपने इसमें 10th का सर्टिफिकेट लगाया होगा उसके अकॉर्डिंग अपना नाम डालना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने नाम डाला है, फादर्स नेम डालना है, यहाँ पे अपनी माताश्री का नाम डालना है, मदर्स नेम, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर एज आपकी वो खुद ही आ जाएगी। यहाँ पे फिर जेंडर डालना है, आप मेल कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी डालनी है, आप किस कैटेगरी से हैं। अब इसमें डालना है जो भी यहाँ पर है जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनता है तो उस पर डालना है, वो जिसका है वो डालिए, नहीं है तो मत डालिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए नेशनलिटी है जो सिटीजन ऑफ इंडिया, नेशनलिटी सबकी वही रहने वाली है। ठीक है, अब उसके बाद है विजिबली मार्क, तो इसमें आपको डालना है एक अपना पहचान का एक जो है साइन, अपनी कोई पहचान होगी आपकी जो मतलब जैसे कि किसी का तिल होता है, किसी का कुछ होता है तो पहचान का एक चिन्ह डालना है। ठीक है, जैसे मैंने मोल इन राइट आई लिख दिया है तो इस तरह से आपको डालना है। फिर उसके बाद आपने डालना है कि आपकी जो 10th है बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड था जो, वो कौन सा बोर्ड था, आप यूपी बोर्ड के हैं, आप किस बोर्ड के हैं वो डालना है आपने। फिर आपको यहाँ पे डालना है अपना पासिंग आउट जो ईयर था वो डालना है कि आपने 10th किस ईयर में किया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने 10th का रोल नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड वगैरह में जो भी आपकी आईडी है उसमें है वो आधार अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस भी स्टेट से हैं। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और देन उसके बाद पिन कोड। फिर जो है आपका जो एड्रेस था वही एड्रेस फिर से यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद स्टेट वही डिस्ट्रिक्ट दोबारा डालना है, वो वेरिफिकेशन के लिए मांगता है कि कोई गलती से तो नहीं डाला गया, तो दो बार डालनी होती है। देन उसके बाद आपको ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। जैसे ही आप इतना कर लेते हैं सीधे आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर आ जाना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। कुछ टाइम लेगा लोडिंग में और सीधे ही लोडिंग होके आपके सामने ये पहले सक्सेसफुल बोलेगा, पर्सनल डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, तो आपको इसमें ओके कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद आपके सामने यहाँ पर एक दूसरा जो इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। उसमें क्या है कि आपकी जो एजुकेशन डिटेल है वो खुद ही भरी हुई आएगी यहाँ पर। ठीक है, मतलब सब कुछ भरा हुआ आता है, बस आपको कंफर्म करना होता है। जैसे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आपकी जो भी हायर क्वालिफिकेशन है वो आपको डालनी है। जैसे मैंने 10+2 डाली है तो इसमें आपको वही डालना है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन डाल देनी है, जो भी है आपको वो डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे 10th डाला ही है, पासिंग ईयर डाला ही हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है। आप किस बोर्ड से थे यहाँ पर देखिए बोर्ड का नाम डाला हुआ, रोल नंबर वगैरह सब डाला है। यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज डालनी है, ये मेन होने वाला है। थोड़ा सा मेन यहाँ पे कह सकते हैं, इसमें आपको ये मेन रहने वाला है।
क्यों मेन है? इसमें आपको परसेंटेज डालनी है, अपनी परसेंटेज केवल फिक्स में डालनी है। जैसे मैंने 66 डाली है, आपकी 90.8 है जैसे, तो आप केवल 90 डालिए, वो पॉइंट को हटा दीजिए। और पॉइंट को हटाने का मतलब ये नहीं कि 90.9 भी है तो आप 91 मत लिखना, 90 ही लिख देना, उसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, कम लिखना, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और जब आप इसको पूरा भर लेंगे, इस वाले इंटरफेस को जैसे ही आप पूरा भरते हैं तो आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर जाना है। फिर से वही बोलेगा कि एजुकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर देना है, लोडिंग लेगा। देन उसके बाद आपके सामने कुछ एक और इंटरफेस आएगा इस तरह का। ये इंटरफेस होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस इंटरफेस को भरने में आप गलती करते हैं, ये गलती नहीं करनी है, आपको खुद अपना फॉर्म भरना है। मैं फ़ोन से भर के दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, आपको भी सेम इसी तरह से भरना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेदर, अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं तो यहाँ पर आप किसी भी आर्मी वगैरह फोर्स वगैरह में थे तो आपको यस करना है, अगर नहीं थे तो नो करना है। आपको अगर एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर यस करना है, अदरवाइज नो करना। एज में रिलैक्सेशन का मतलब ये है, यदि कोई भी कैंडिडेट ST SC है, केवल उन्हीं को मिलता है, ST SC और OBC जिन लोगों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, केवल वही इसमें यस करेंगे और कैंडिडेट को एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलता। अगर आप 1 जनवरी 2025 को 23 साल से ऊपर हो गए हैं तभी इसमें यस करें, अदरवाइज नो कर दें। अगर आप जनरल कैटेगरी की जो एज है 23 साल, अगर आप किसी कैटेगरी से भी हैं तब भी आपकी जनरल में एज 1 जनवरी 2025 को अगर आपकी एज 23 है तो मत कीजिए, इसमें नो कर दीजिए, नहीं तो आप यस कीजिए और अपनी एज यहाँ पर ठीक हो गया। उसके बाद अगला जो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं। यानी कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप गवर्नमेंट को देते हैं तो गवर्नमेंट आपके लिए कोई भी जो नया एग्जाम या नई वैकेंसी, जॉब वैकेंसी होती है तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर देगी। तो इसमें यस कर दीजिए, ये कोई गलत नहीं है, ठीक है। आप इसको अच्छे से अगर पढ़ना चाहते हैं तो एग्जामिनेशन का जो एक नोटिफिकेशन आया था उसमें भी ये पैरा नंबर 19 में दिया हुआ है, इसमें यस लिख दीजिए। मैंने आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है कि आपको जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपकी, वो आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं ताकि गवर्नमेंट आपको जो है, कभी भी गवर्नमेंट की कोई भी जॉब वैकेंसीज रहती हैं तो उसके बारे में गवर्नमेंट आपको इन्फॉर्म कर देगी। तो इसमें यस कर दीजिए, ये इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे ही आप इस इंटरफेस को पूरा भरते हैं आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है और वहाँ पर भी फिर वही होगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिटेल 1 जो है वो सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेके फिर से आपके सामने यहाँ पर जो आपका मेन पेज है वो खुलने वाला है। मेन पेज इसलिए बोल रहा हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आपको आपका सब कुछ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज जो बोलूँगा वो यही होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट बाद में परेशान होते हैं, बाद में पछताते हैं कि हमने ये गलती क्यों की। तो वो गलती नहीं करनी है। कौन कौन सी गलती हो सकती है इसमें वो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो प्रेफरेंस दी है एग्जामिनेशन के लिए, वो प्रेफरेंस फर्स्ट में आपको जो भी आपका नज़दीकी सेंटर है, यहाँ पे सारे सेंटर आपको शो हो जाएंगे। जो भी आपका नज़दीकी सेंटर है आप उसे भर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, फिर उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस। आपको 3 प्रेफरेंस इसमें भरनी है एग्जामिनेशन सेंटर के लिए। आपका CBT बेस्ड जो एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड, वो एग्जाम इन सेंटरों में होगा। मतलब आप जिसको भी फर्स्ट में भरेंगे वहीं हो जाता है। अगर वहाँ पर सीटें भर गई हैं तो आपका सेकंड में होगा, अगर वहाँ पर भी भर गई है तो थर्ड वाली प्रेफरेंस में होगा, ठीक है। तो जो आपका नज़दीकी सेंटर है, जो भी नज़दीकी शहर है, सिटी है, वहाँ को आप फर्स्ट सेंटर में भरिए। उसके बाद आपको ये चीज़ मेन है, जो यहाँ पर आपका दिख गया है मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो CBE, तो उसके लिए आपको मीडियम चूज़ करना है। आप हिंदी मीडियम में पेपर देना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम में। तो मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया है, ज़्यादातर कैंडिडेट हिंदी मीडियम वाले होते हैं तो इसलिए हिंदी मीडियम किया है। आप भी अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश कीजिए, अदरवाइज हिंदी वाले हिंदी कीजिए, ठीक है। और इसमें और भी हैं, जैसे कोई आसाम, ये बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिसी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, इस टाइप से कोई भी है तो वो उस लैंग्वेज में भी दे सकता है एग्ज़ाम, ठीक है। और उसके बाद सीधे हम चले जाते हैं अब अगले वाले में। तो उसमें क्या दिया है, आर यू ए नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो आप अगर NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आप NCC सर्टिफिकेट होल्डर हैं, जैसे मैंने यस किया है, तो आपको टाइप ऑफ NCC सर्टिफिकेट, यहाँ पे कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास, NCC का A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट, तो इसमें आपको डाल देना है। वैसे C सर्टिफिकेट सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा नंबर C सर्टिफिकेट के ही मिलते हैं। C सर्टिफिकेट के आपको 5% नंबर मिलते हैं।
बी सर्टिफिकेट के 3% और ए सर्टिफिकेट के 2% कुछ ऐसे मिलते हैं। ठीक है, तो आप अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आप इस फॉर्म को भी, इसको भी भर सकते हैं यस करके। ठीक है, आपको वहाँ पे फिर अपना सर्टिफिकेट डाल देना है। उसके बाद जो अगला है वहाँ पर है कि आपके पास कोई गेम, स्पोर्ट्स या जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट है, आपने पार्टिसिपेट किया है तो वो आप डाल सकते हैं यस या नो करके। अगर आपने किया है तो यस कीजिए, उसका वैसे कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है, बस इतना है जब आप इसमें भर्ती हो जाएंगे हो सकता है वहाँ से आपको स्पोर्ट्स में भेज दें वो, क्योंकि इससे स्पोर्ट्स कोटा में जाते हैं तो आपका जो फेवरेट गेम था, जिस गेम से आपको नेशनल, इंटरनेशनल जो भी सर्टिफिकेट है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, वो सर्टिफिकेट मिला था, उस गेम में हो सकता है आपको आगे भेज सकते हैं। बस इतना ही फ़ायदा है, इसके कोई नंबर वगैरह नहीं मिलने वाले, एडिशनल कुछ भी इसमें नहीं ऐड होने वाला है। तो आप यस करना चाहें यस कर दीजिए जिसके पास है, नहीं तो नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मेन, स्टेट यूटीज ऑफ डोमिसाइल। अगर आप डोमिसाइल स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप वहाँ पे अपना स्टेट डालिए। उसके बाद इसको वेरीफाई कर दीजिए, दोबारा डालिए। अब डिस्ट्रिक्ट डालना है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है आपका वो डालना है, उसको भी दोबारा वेरीफाई कर देना है। अब यहाँ पर देखिए मेन होने वाला है ये, हैव यू ए माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटीज ऑफ यूअर ओरिजन टू स्टेट यूटीज यूअर डोमिसाइल। अब इसका मतलब क्या होता है कि आप पहले किसी अदर स्टेट में रहते थे और अब किसी अदर स्टेट में रहते हैं। अगर ऐसा है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। और अगर आपने ऐसा किया है तो फिर उसके बारे में आपकी डिटेल जांच होती है वहाँ पे कि आप पहले किस स्टेट से बिलोंग करते थे, अब किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जो अगला ऑप्शन रहने वाला है कैंडिडेट बिलोंग्स, हाँ, इसका मतलब ये है कि आप जो भी नक्सल एरिया वगैरह से, डिस्ट्रिक्ट से हैं तो वो इसमें यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। नक्सल मतलब जहाँ भी वो बॉर्डर एरिया बोलते हैं, जिनको बॉर्डर एरिया नहीं, नक्सल वगैरह आतंकवादी वाले एरिया होते हैं जहाँ पे वो होते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आप हैं तो उस वहाँ पे दिया होता है कौन कौन से, आपको जो आपका इसका नोटिफिकेशन आया था उसमें पूरा बताया है कि नक्सल एरिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट उसमें आता है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर उसके बाद आता है कैंडिडेट बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का भी वही है कि सब उसमें दिया हुआ है, जैसे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जो जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के नाम उस पूरे जो नोटिफिकेशन आया था उसमें दिया है। अगर आप उन डिस्ट्रिक्ट में से हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अब रहने वाला है पूरे फॉर्म का, जो पूरा फॉर्म आपने भरा अभी तक या अब भरोगे जिसको आगे को, उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी भी बोल दे रहा हूँ, ये पार्ट जो रहने वाला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है पोस्ट प्रेफरेंस। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसी के बेस पर जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे आपको जॉब मिलेगी। अगर आपके नंबर अच्छे हैं और आपने पोस्ट प्रेफरेंस अच्छी नहीं भरी है तब भी आपको अपनी मनपसंद जॉब नहीं मिल पाएगी। पिछली बार एक ऐसा भी केस आया था, एक लड़की के नंबर थे 150 प्लस और उसको फिर भी बीएसएफ मिली थी। बीएसएफ वैसे कम पोस्ट में भी मिल जाती है, बीएसएफ उस टाइम पे 120 115 में मिल रही थी, लेकिन उसके 150 होने के बावजूद उसको एसएसएफ एसएसबी जैसी पोस्ट नहीं मिल पाई। क्यों, किसकी गलती वजह से? इंटरनेट वाले की गलती की वजह से, जो लोग फॉर्म भरते हैं उनकी गलती की वजह से। क्योंकि उसको पता नहीं था, उसने साइबर कैफ़े में फॉर्म भरा था, तो साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं कि सीधे आपको जैसी डिटेल दी है वैसी ही भर देते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट डिटेल दी हुई होती है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसने बीएसएफ को ही रखा होता है, ठीक है, ताकि लोग इसी को भर देते हैं, इसी को ऐसी ही भर देते हैं, जैसे दिया है ऐसी ही भर देते हैं, ठीक है। यही गलती बाद में पछतावा होती है। तो यहाँ पे आपको जैसे भी दिख रहे हैं ये HGBDCFEA, आपको सेम इसी तरह से भरना है। इसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे शो कर दूंगा आपको, तो आपको सेम इसी तरह से भरना है, क्योंकि ये जॉब आपको जो भी है सेंट्रल एरिया के हिसाब से मैंने बेस्ट जॉब चूज़ करके दी है, जो आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी बेस्ट जॉब यही रहने वाली है, मेल कैंडिडेट के लिए भी यही रहने वाला है। सबसे चीज़ जिसमें सैलरी है, जिसमें सबसे अच्छे अलाउंसेज हैं, जिसमें सबसे कम खतरा है, उस टाइप से मैंने अच्छे से एकदम इस पर पूरा डिटेल से ये भरे हैं। आपको इसी तरह से भर लेना है अपने फॉर्म में भी। यहाँ पे देख लीजिए जिस तरह से मैंने भरा है यही नंबर आपको भी वहाँ पे भरने हैं। उसके बाद ये पूरा डिटेल भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट 2 डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। फिर से लोडिंग लेगा और फिर से यहाँ पर आपको पास एक ऑप्शन और आ जाता है, आपका जो लास्ट आता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। इसमें क्या करना है, अब फोटो अपलोड करने में बहुत से कैंडिडेट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो फोटो अपलोड करना भी बताता हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। 2 मिनट में आप फोटो अपलोड कर लोगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक आता है लाइव फोटो का ऑप्शन, और एक लाइव फोटो यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट की प्रॉब्लम हो रही है लाइव फोटो अपलोड करने में, जैसे मैंने की हुई है। यहाँ पे देखिए कैसे की है मैं बताता हूँ। ये जो आपको स्कैनर दिया है, यहाँ पर बार दिया है, कोड बार, आपको इसमें क्या करना है, QR कोड जो दिया है इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको अपने फ़ोन से स्कैन करके इसको आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। माई SSC करके इनकी ऐप है जो, उसको डाउनलोड कर लेना है।
उसको जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन खुलेगी, उस एप्लीकेशन से आप लाइव फोटो अपलोड कर देंगे, वो आसानी से हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, आप उस एप्लीकेशन से करेंगे तो आपके कुछ भी टाइम लगेगा, 5 सेकंड में हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपलोड है सिग्नेचर। अपलोड है सिग्नेचर में आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो जो आपकी इमेज है, फोटो जो सिग्नेचर की फ़ोटो ली हुई है आपने, उसको कंप्रेस करके 10 KB to 20 KB कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर सीधे जाते हैं हम अपलोड है सिग्नेचर पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर सेव की हुई है अपना सिग्नेचर, ये देखिए सिग्नेचर आ गया मेरा एकदम सक्सेसफुली, सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली। बस इतना सा काम है, सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, आपका सक्सेसफुली फोटो एंड सिग्नेचर सेव्ड सक्सेसफुली, बस कुछ काम नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे फिर से आपका एक बार ये बोलेगा कि आप इसको चेक कर लीजिए, जो फॉर्म है आपका पूरा भर चुका है, आपको कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। प्रीव्यू आपको इसको फॉर्म को चेक कर लेना है, ठीक है। पूरा आपको ऊपर से अच्छे से चेक करना है, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं हुई है आपसे करके। जैसे मैं देख लेता हूँ, मेरे को नाम चेंज नहीं करना है, कुछ भी नाम सही है, फादर्स नेम सही है, माता जी का नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, एज सही है, मेल कैंडिडेट सही है, कैटेगरी सही है, यहाँ पर सब कुछ मैंने देख लेता है। विजिबिलिटी मार्क इन आइडेंटिफिकेशन सही है, स्टेट ये बोर्ड है सही है, सब कुछ सही है, ईयर सही है, रोल नंबर सही है, मेरा परमानेंट एड्रेस भी सही है, स्टेट भी सही है, डिस्ट्रिक्ट भी सही है, पिन कोड सही है, एड्रेस वगैरह फिर से दोबारा चेक करने को, ईमेल आईडी मेरी सही है, मोबाइल नंबर मेरा सही है। एडिशनल डिटेल फिर यहाँ से आ जाती है, मेरी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वहाँ पे ये दिया हुआ है। आप अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की होगी आपने, वो सब दिया होगा जो आपने पहले तक भरा था, वो सब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद सब कुछ वही दिया हुआ है, देखिए आपकी परसेंटेज कितनी थी। फिर जो दूसरा पेज खुला था हमारे सामने एडिशनल डिटेल पार्ट 1 वाला, उसको देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद सीधे मैं आता हूँ यहाँ पे, देखिए मैंने जो पोस्ट प्रेफरेंस जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट 2 था उसमें पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह सब सही है, मेरी मीडियम सही है, हिंदी, यू आर एनसीसी कैडेट, हाँ यस किया था, टाइप सी का था, यहाँ पे सब कुछ वही है जो मैंने भरा था वही है, ठीक है, बस ये वही है। फिर उसके बाद मेरा स्टेट वगैरह सब आ जाता है इसमें, बस वही है। अब यहाँ पे मेरी पोस्ट प्रेफरेंस दी हुई है कि पोस्ट प्रेफरेंस किस तरह से भरी थी आपने। फिर उसके बाद अपलोडेड डॉक्यूमेंट, मेरी फ़ोटो, मेरे सिग्नेचर, सब कुछ सही है, ठीक है। मैंने देख लिया कि मेरा पूरा फॉर्म सही भरा गया है, तो मैंने सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो लास्ट में आता है डिक्लेरेशन करके, डिक्लेरेशन आई एग्री कर देना है। इसमें सब लिखा है कि आपने ये सही भरा है, आपका वो रहेगा, सब हाँ बोल देना है। और उसके बाद यहाँ पर कैप्चा लिख देना है। जैसे ही मैं यहाँ पर कैप्चा लिखता हूँ तो मैं कर देता हूँ सबमिट पे क्लिक। सबमिट पे क्लिक कर दिया, बस अब कुछ भी नहीं है, सक्सेसफुली रिसीव्ड, सक्सेसफुली कंटेंट वेरीफाई एंड, बस आपका सब कुछ हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, मेक ए पेमेंट, आपको अपनी पेमेंट कर देनी है यहाँ से। पेमेंट कैसे करनी, पेमेंट कुछ नहीं है, अमाउंट 100 रुपये है, ऑनलाइन मोड है, पे कर दीजिए 100 रुपये आप, बस हो जाएगा। आपको जहाँ से भी करना है आप वो पेमेंट कर सकते हैं। आप ये देखिए SBI नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, अदर बैंक डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं, जो भी आप UPI से करना चाहते हैं, UPI का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बस इसका पेमेंट करते ही आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको अभी भी प्रॉब्लम रहती है, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहीं पर आपको इसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। अच्छे से अपना फॉर्म भरिए, जो जो चीज़ बताई है वही चीज़ फॉलो करें, कोई गलती ना करें, क्योंकि आपका फॉर्म बाद में कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।